एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब हमारा जो सारा फोकस है वो तो जो कल मुकाबला हुआ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका उसके हवाले से, मगर अभी इस वक्त जारी है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दिल्ली में हो रहा है ये मुकाबला। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और अभी तक जो है दूसरा ओवर चल रहा है और एक ही रन बना सकी है टीम अफगानिस्तान। हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर अफगानिस्तान टू स्कोर हियर और हाउ कन्वीनियंट इट वुड बी फॉर इंडियन बॉलर्स टू बीट देम, या फिर क्या ओडीआई के उस फॉर्मेट में ये अपने आप को सेटल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बिकॉज यूसुफ कमिंग टूवर्ड्स यू, जहां हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ने अपना पिछला मुकाबला बांग्लादेश के अगेंस्ट धर्मशाला में खेला था एंड बिल्कुल बांग्लादेश ने जो है आउट क्लास कर दिया था अफगानिस्तान को। जब मैं इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को देखती हूँ, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है टीम्स का। आज आपको लगता है कि कई टफ टाइम, किसी मौके पे हार्ड टाइम कुछ दे सकेंगे? देखिए, किसी एक मौके पे हो जाए तो हो जाए, वरना तो इंडिया उसी वक्त हार सकती है जब कोई आसमानी बिजली गिर जाए उन पर। वैसे अफगानिस्तान से कोई चांस नहीं है। और देखिए, अफगानिस्तान ज़्यादा रिलाई करती है राशिद पे। जी, राशिद चूँकि अगर आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, जब वो वनडे क्रिकेट में आता है तो स्ट्रगल करता है, वो ऐसे विकेटें नहीं ले पाता जैसे T20 में वो परफॉर्म करता है। T20 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी टेस्ट आए भी तो इसने नहीं खेले थे जी, तो जब तक आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वनडे में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जब तक कि बहुत ही टर्निंग विकेट मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें टर्निंग विकेटें मिलनी नहीं बहुत मुश्किल काम है। चेन्नई में मेरा ख्याल से ये बड़ा एंजॉय करेगी जब आप देखिए सीमेंट पे मैच हो रहे हैं, सीमेंट पे क्रिकेट हो रही है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। बैटर्स के लिए आसानी है, बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। मैं अगर कल के मैच की अगर आप देखें तो बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। किसी ने 54 रन दिए। अभी भी वही कह रहे हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। मैं फैक्ट से बात करूंगा, अगर आप नहीं मानती वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट से बात करूंगा कि ये जो रन्स दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे 50 रन जो देता था, अच्छी बॉलिंग होती थी, 50-55, तो अभी ये कितने दे रहे हैं? 65-70। तो आप मार्जिन नहीं देंगे 2 नए बॉल 5 फील्डर अंदर का? तो 2 नए बॉल 5 फील्डर अंदर, मतलब मैं इस डिबेट में लाला आपको जरा ऐड इन करूंगी। ये जो हम बार बार एक ये लेवरेज दे रहे हैं, यस द कंडीशंस आर डिफिकल्ट फॉर बॉलर्स, ऐसा नहीं है कि कंडीशंस बॉलर्स के लिए डिफिकल्ट नहीं है, मगर ऑब्वियसली दूसरे बॉलर्स के लिए भी तो डिफिकल्ट होगी ना। जब हमारे लिए डिफिकल्ट है, वो जो ऑपोजिशन का बॉलर होगा उसके लिए भी वही डिफिकल्टीज होंगी, उनके लिए भी वही मसले होंगे। तो बैड बॉलिंग के मतलब बैट बॉलिंग की जो एक रीजन है, या फिर जी बॉलर्स, ये रूल्स ऐसे हैं कि बॉलर्स तो उनकी तो पिटाई होगी, उसके पीछे छुप जाना, क्या चीज सही है दोनों में से? सवेरा, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग निकाल के देखें, बल्कि वीडियो चलानी चाहिए कि हमने हार्ड लेंथ पे कितनी बॉल की हैं। अब मैंने आपको हसन अली का नाम लिया कि उसने काफ़ी बॉलें हार्ड लेंथ पे की, अच्छी जगह पे बॉलिंग की है उसने, रन उसको भी हुए हैं लेकिन विकेटें भी मिली हैं उसको। तो कहने का मतलब यह है कि आई नो कि सिचुएशन मुश्किल हो है बॉलर की, जिस तरह यूसुफ कर रहा है कि 5 फील्डर भी सर्कल के अंदर है, आई नो मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन आप जब आप नंबर 1 टीम 2 टीम नंबर 2 पे बनते हैं तो किस तरह बनते हैं? आप अपनी चीज़ों को आप जो गलत चीज़ें हो रही होती है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना। आप वो एरियाज निकालें कि हमने, अगर मैं शाहीन की बात की है, शाहीन ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, आप राउंड द विकेट बॉल कर रहे हो और उसके बाद आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको चौकी लगने हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछे अच्छी है, एटलीस्ट विकेट टू विकेट बॉल करो, वहां से आपको बैट्समैन मारे कोई मसला नहीं है। ये 3 स्टंप्स है, कल भी आपसे बात हुई थी, 3 स्टंप्स के इतना ऊपर बॉल होना चाहिए, ना मिड विकेट लग सकती है ना सामने शॉट लग सकता है, वहां से आपको बैट्समैन मारे इज गुड शॉट, ठीक है ना। लेकिन आप खुद से बॉलर बैट्समैनों को मौका ना दें। श्रीलंका ने अगर हारा है तो श्रीलंका की बॉलिंग देख ले, कितनी गंदी बॉलिंग की है, 26 तो उन्होंने एक्स्ट्रास दी हैं। हमारे बैट्समैनों ने बहुत जबरदस्त खेला है, नो डाउट। कल के मैच की सिर्फ 2 चीजें मुझे अच्छी लगी पाकिस्तान टीम की, कि एक तो मैं ये रन चेस करते हुए देखना चाह रहा था अपनी टीम को, एक दूसरी चीज भी जो मैं चीज देखना चाह रहा था कि बाबर आजम ने रन नहीं किए और उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने ये चेस स्कोर कर लिया, चेस कर लिया सेकंड इनिंग में। तो इसका मतलब यह है कि हमारे बैट्समैन केपेबल हैं, हमारा हर बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ बाबर के ऊपर टीम को नहीं होना चाहिए। लाला, ये भी ऐड कीजिएगा, अगर हम बॉलर्स की बात करें, यूसुफ भाई का जो पॉइंट है अगर हम उसको सामने रखते हैं,
आखिरी जो 21 से 22 ओवर्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और वो जो लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमारे बॉलर्स ने उस लाइन के ऊपर बॉलिंग की है, क्योंकि आखिरी 21 ओवर्स में हमें 5.5 की जो है रन रेट से रन पड़े हैं। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा रन दे देते तो चेज मुश्किल हो जाता। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ, इसलिए कि हमने वो बॉलिंग बेहतर की है तो 400 नहीं हुए ना, मतलब 400 की तरफ तो हम जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग अच्छा कमबैक किया, और ये वनडे क्रिकेट का फायदा ये है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है कमबैक करने का। जैसे आप अभी बात कर रहे थे अफगानिस्तान और इंडिया की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर आप मुझसे पूछते, क्योंकि यूसुफ ने सीधा सीधा कह दिया, मैं भी इसी तरह कहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम अगर क्योंकि ये वनडे क्रिकेट इसमें कमबैक जो है ना, अगर इंडिया स्ट्रगल भी कर रहा होगा ना तो वो कमबैक कर जाएगा। T20 होता तो मैं यहाँ थोड़ा सा डाउट में होता कि यार नहीं अफगानिस्तान की टीम भी जीत सकती है मैच। तो बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और गलतियों की गुंजाइश कम करनी होती है, अपोजिशन से गलतियां कम करनी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये तो हमने तो कुछ पैचेस के अंदर बॉलिंग अच्छी कर ली थी, मौके पे विकेटें मिल रही थी, जिसकी वजह से 400 टोटल नहीं हुआ। बिल्कुल। और मैं इन बॉलर, मेरा कहने का मतलब है इन बॉलर से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, शाहीन की पेस के हवाले से भी बात हो रही है कि पेस थोड़ी अब पहले की निस्बत थोड़ी नीचे आ चुकी है, इसके पीछे क्या वजूहात, क्या फैक्टर हो सकते हैं, और क्या लगता है इस हवाले से कोई बात भी हुई आपकी? नहीं खैर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखें ये ऐसे शाहीन जैसे बॉलर हो गई, अभी यूसुफ बात कर रहा था राशिद खान की, इनकी एक रेपो ऐसी बनी हुई है कि इन्होंने आउट करने ही करना है, और ये आउट करके अपनी बॉलिंग को और ज्यादा एंजॉय करते हैं और तगड़े तरीके से आते हैं। फ्रस्ट्रेशन इसी तरह बढ़ती है, बैट बॉलिंग इसी तरह होती है, जो विकेट टेकर जो बॉलिंग बॉलर्स हैं उनको विकेट नहीं मिल रही होती है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शाहीन की बॉल पे वो कैच हो जाता तो शाहीन की बॉलिंग डिफरेंट नजर आती है आपको। ऐसे बॉलरों को विकेट चाहिए होती है, वरना वो फिर मार बड़ी खाते हैं। बिल्कुल। रेप्यूटेशन की जहां पे बात हो रही है, क्या प्रेशर शाहीन और हारिस दोनों को पता है कि उनकी रेप्यूटेशन ये देयर आर विकेट टेकिंग बॉलर्स, वो प्रेशर जो है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में यूसुफ दिखना शुरू हो गया था कि वो प्रेशर कि नहीं जी हमने विकेटें निकालनी है, हमने विकेटें निकालनी है, वो प्रेशर दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए जहाँ तक शाहीन की बात है ना, मुझे देखें वो है विकेट टेकर बॉलर, अग्रेसिव है, और उसने किया हुआ है पास्ट में, इतना कुछ किया हुआ है कि सबकी उससे उम्मीदें हैं कि वो पहले ओवर में या पहले स्पेल में अपने 1-2 विकेटें ले। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसकी अगर कल पेस देखें वो भी थोड़ी कम थी। फिर बिशप ने कमेंट्री में बोला है कि ये वो शाहीन नज़र नहीं आ रहा जो होता था। तो इसको थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि जो उधर मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए क्या वजूहत हो रही है, क्योंकि हमारा मेन बॉलर है। देखिए ये एक नसीम शाह का पहले नुकसान हुआ हमें, इसको देखना चाहिए कि क्या वजह हो रही है कि उसकी पेस थोड़ी कम हुई है, वहाँ लाइन पे भी गेंद। आपको डाउट्स ऑफ इंजरी लग रहे हैं मोहम्मद यूसुफ? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मैं उसके साथ रहा हूँ, वो दलेर आदमी है, फेयरलेस है। वो उस इंजरी में भी वो जोर लगाने के चक्कर में, जिस टेस्ट मैच में उसको प्रॉब्लम हुई थी, मैं उधर ही था, वो उसमें भी फाइटर है। ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो खेल रहा होता है उसको नहीं पता चलता, लेकिन शायद जो बाहर अपना उनका कोच है, बॉलिंग कोच है, उसको नजर आ सकता है क्या चीज़ हो रही है। विकेट के अकॉर्डिंग भी फास्ट बॉलर्स अपनी पेस अपडेट करते हैं। मेरा ये बिल्कुल दोनों ने बड़ा अच्छा समराइज किया है शाहीन को